तुम लोग पढ़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या सब हमने पढ़ा था, वो सब देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, आवाज आएगा। ये तो वहाँ पे लगा। चलो देखो तो सुनो। देखो कभी भी ऑर्गेनिक चैप्टर जो पढ़ते हैं ना, आईपी चलाए 15। देखो तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कुछ रिएक्शन को बोला है कंप्लीट करने के लिए, ऐसे तुमको पूछता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन को गैस करके एक्स्ट्रा भी हम देंगे तुम लोगों को प्रत्येक चैप्टर से। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, अलग है, क्या बात कर रही है? हाँ? तो सुनो तो, आप प्रत्येक चैप्टर में कैसे हमको तैयारी करना है ऑर्गेनिक के अंदर में। पहला काम क्या करना, पहला काम उसका इंट्रोडक्शन देखना तुम। अभी पूछते हैं लोगों पीछे वाले से, हल्ला करेगा फिर पूछना स्टार्ट कर देंगे, शांत रहो बिल्कुल। सबसे पहला काम करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पहली बात ये जानिए कि हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरीन होता क्या है। जैसे पता चला अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों का नाम जानना जरूरी है। ठीक है, उस इस दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ा था ना, ऐसे करके हम जनरल फॉर्मूला दिया था, CnH2n प्लस 1 प्लस x। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में तुमको डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो सब कॉपी में लिखाए होंगे तो सब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत तुम लोगों को। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। पहला बात, तुमको ये जनरल फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। जैसे बोला है कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ, तो हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे, CnH2n प्लस 1 प्लस क्या था वहां पे, x। ऐसे कैसे, ये सब ऑब्जेक्टिव में तुमको मिलेगा। दूसरा, इसी में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना था हमको, IUPAC नेमिंग। अब बताओ, नेमिंग थोड़ी ना अलग से तुमको पढ़ाएगा वो, डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से कि कोई भी कंपाउंड दे देगा, बोला कैसे तुम नेमिंग करो, ऐसे करके दे देगा। यहाँ पे CL दे देगा, बोला किस कंपाउंड में नेमिंग करो। तो IUPAC नेमिंग के लिए मैंने रूल पढ़ा था क्लास 11th में ही, और 12th में भी मैंने बताया था सबको। तो IUPAC नेमिंग क्लियर होना चाहिए। साथ में तुमको तीसरा काम जो होगा, कुछ कुछ कॉमन नेमिंग। इसका जो हेलो एल्केन का क्या कट जाता है, हेलो एल्केन का जो कॉमन नेमिंग है ना, वो बड़ा फेमस होता है। जैसे एल्काइल हैलाइड करते हैं ना, एल्काइल हैलाइड टाइप का लिखते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इस टाइप का। तो तीन बात याद रखना, जनरल फॉर्मूला, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग। ठीक है, और बात साथ में ये भी याद रखना, जैसे मैंने बात किया था कि कार्बन चेन के ऊपर में अगर एक ही कार्बन पे एक एल्डिहाइड है तो बोलते हैं एक एक हेलोजन लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। दो लगा हुआ था तो क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तीन लगा रहेगा तो क्या लिखते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। चार रहेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस टाइप का कुछ बात याद रखना, जो कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब तुमको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए काफी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब अभी बताएंगे नहीं, अभी हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ठीक, दूसरा बात, दूसरा बात, जितना सारा नेमिंग रिएक्शन है, जितना सारा नेमिंग रिएक्शन जो नाम पे पड़ा है हमारा, वो रिएक्शन तो पूरा याद होना चाहिए। प्रत्येक चैप्टर में तुमको ना 7 से 8 नेमिंग रिएक्शन मिलेगा, तो उतना तो याद रख सकता है। 7 से 8 नेमिंग रिएक्शन, तो हम जो गैस भी करेंगे ना, तो उसमें भी तुमको मिल जाएगा, नेमिंग रिएक्शन आ जाएगा, जो कि इंपोर्टेंट होगा वो कर देंगे। वैसे तुमको पूरा याद रखना है, 7 से 8 हर एक चैप्टर में होगा। ठीक है, तो याद रखना। अब कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन भी होगा उसके अलावा। अब जरूरी नहीं कि सब नेमिंग रिएक्शन ही हो, कुछ कुछ जो होता है, हम जो स्टार मारे होंगे हम बताएंगे कि पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है, तो उस कॉपी में देखना मिल जाएगा। नहीं तो हम इधर गैस कर देंगे तो भी याद कर सकता है तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो तुमको 3 से 4 मिलेगा ये, और 7 से 8 तुमको मिलेगा ये। जैसे पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ अल्कोहल फिनॉल ईथर में ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था हमारा, कि मेरे पास ये कंपाउंड है, बोलेंगे ये है फिनॉल, जबकि ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल। इस दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर इसका होता है जबकि इसका कम होता है। ऐसा करके क्वेश्चन सब होगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा हमारा। नेमिंग रिएक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। जैसे मान लो आगे लिपस टेस्ट का क्या है, तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम इधर गैस करके दे देंगे तुमको। ठीक है, इतना सारा कुछ कहानी है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा काम हमारा रिएक्शन, जिसमें नेमिंग रिएक्शन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना अगर कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। 2 टाइप से करना है। पहला बात में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, नेमिंग, IUPAC, कॉमन नेमिंग। ठीक है, दूसरा में आएगा तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन के साथ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो दो मिलेगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो आराम से हम कर सकते हैं। चलो तो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते। तुम लोगों को पता नहीं पढ़ के आया होगा, लेकिन तब पर भी इसको खत्म करेंगे हम बता देंगे कि कैसे कैसे क्या मिल जाएगा। चलो देखो, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। ठीक है, कल संडे आराम से बैठ के पढ़ लेना इसको, आज कर देते, PDF भेज देंगे ग्रुप में, अब परसों संडे तक पढ़ देंगे।
चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन ये है, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो प्रतिक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ा था कि मेरे पास हेलो एल्केन है और मेरे पास सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे होता क्या है, तो 2 मोल सोडियम लेते हैं, 2 मोल क्या लेते हैं, RX लेते हैं, और यहाँ से 2NaX बाहर निकल जाता है और 2 और R जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, क्या बन जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये R एक और क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वुड्स रिएक्शन के नाम जानते हैं, याद रखना। बताओ इसी में हम क्या करते थे, जब RX के साथ एक क्वेश्चन और मिलेगा, तुम देखते रहो, जब हम हेलो एल्केन को जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा, RMgX। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन ये है, बस कहानी सेम ही है। यहाँ पे सोडियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम कर दिया, अब मैग्नीशियम जब भी करते हैं तो ये क्या होता है, बीच में जाकर जुड़ जाता है और क्या बनाता है, RMgX। इसको बोलते हैं आधा, और आधा क्या, आधा आयनिक कंपाउंड है और आधा कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, RMgX। तो किससे बनाया जाता है, इसको हेलो एल्केन से बनाता है। ये भी क्वेश्चन एक मिलेगा आगे है, बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो देख लेंगे उसमें बैंक लाइन होगा आगे। चलो आगे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, दिए ये भी क्वेश्चन हमने किया था वहां पर। देखो मेरे पास था 2 टाइप का, सुनो, एक था SN1 एंड SN2, ठीक, एक था हमारे पास E1 एंड E2। दोनों बात याद है, तुम्हें कहानी समझाते हैं, E1 एंड E2 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, ये दोनों में तुमको जितना सारा क्वेश्चन मिलेगा सेम मिलेगा, लेकिन आंसर दोनों का चेंज रहता है। हम समझाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 3 डिग्री का हेलो एल्केन, क्या है, 3 डिग्री का हेलो एल्केन, जब उसको हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते थे तो बताओ क्या बनाता था, एल्कोहल, ये पढ़ा था हमने, जिसको बोलते थे क्या, बताओ तो 3 डिग्री में जब सबसे ज्यादा होता है SN1 रिएक्शन, और उससे कम होता था ऑर्डर में ज्यादा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री है, 2 डिग्री में सबसे कम किसमें होता है, 1 डिग्री में। जब 3 डिग्री वाला को लेते हैं 2 डिग्री वाला को भी लेंगे तो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। जबकि हम 1 डिग्री के साथ जब करवाते हैं तो वाटर उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता, तो क्या लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, KOH लेते थे यहाँ पे, ठीक। अब बताओ यहाँ से भी क्या बनता था, हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे बताओ, तो यहाँ पे हम SN2 बोलते थे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। SN1 में 3 डिग्री में होता था, जबकि SN2 कितने डिग्री में होता था, 1 डिग्री में। यहाँ पर भी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर भी अल्कोहल बनता था। यहाँ पे हम H2O लेते थे, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, जो वेट नहीं करेगा निकलने का, तुरंत जाकर अटैक करता था, ठीक है, इसको बोलते थे SN2। SN1 के अंदर में क्या बनता था, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ एक बार, सब कापी में लिखाए होंगे, क्या बनता है इसमें, कार्बोकेटायन बनता है। जबकि इसके बीच में क्या बनता है, इसके बीच में क्या बनता है, इसको बोलता है ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमित अवस्था, बीच वाला भाग में। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बन जाता, बीच में भी कुछ कहानी होता है ना, बॉन्ड टूटता होगा, बनता होगा, तो इसके बीच में बनता है कार्बोकेटायन, इसके बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं, संक्रमित अवस्था। तो ये 2 बात याद रखना, संक्रमित अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। देखो सेम कहानी तुम्हारा E1 एंड E2 भी है। देखो तो यहाँ पर 3 डिग्री जो है, तो 3 डिग्री यहाँ पर भी रखेंगे, साथ में हम वाटर भी रखते हैं यहाँ पे हम। अब इसको इसमें क्या करते हैं, जो हमने वाटर जो लिया ना, इसमें थोड़ा हम लोग अल्कोहल ऐड कर देते हैं। अब कुछ हीट का साइन तुमको दिया हुआ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे 1 डिग्री लिए थे, इसको बोलते हैं यहाँ पे E1, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे E2। यहाँ पे 1 डिग्री ले लो, के साथ क्या लेते हैं हम लोग, KOH लेंगे, ठीक है, कुछ हीट का साइन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम, E2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, E1। यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं ना KOH, तो यहाँ पे हम लेते थे एक्वस वाला, कैसा लेते थे यहाँ पे हम, एक्वस वाला। यहाँ पे क्या लेंगे हम, एल्कोहलिक वाला। जब कभी भी एल्कोहलिक दिया रहा है, हीट का साइन दिया रहा है, समझ लो वहां पे क्या बनेगा, क्या बनेगा वहां पे, एल्कीन बनेगा। यहाँ पे बनता है एल्कोहल, सेम रिएक्शन है, हीट का साइन दिया रहेगा, एल्कोहलिक दिया हुआ रहेगा, तो समझ लो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, एलिमिनेट करता है अल्फा बीटा, में से क्या होता है, एक में से हाइड्रोजन, एक में से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकल क्या बना लेता है, यहाँ पे एल्कीन बना लेता है। तो बताओ आप, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चलो करो तो इसका, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बताओ ये क्या है, हेलो एल्केन। बताओ ये SN1 SN2 और E1 E2 का हम बात करते हैं जनरली,
हेलो एल्केन में ही बात करते हैं। अब बताओ ये क्या है, पहली बात ये हेलो एल्केन है ना, ब्रोमीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एल्केन है, तो बोलते हैं ब्रोमो इथेन बोलेंगे इसको। ठीक, बताओ यहाँ पे क्या है, KOH। बताओ यहाँ पे क्या है, KOH। बताओ ये कितने डिग्री में जनरल तुमको देखेंगे, 1 डिग्री में कितना डिग्री का ये 1 डिग्री का ही है। मतलब ये हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ 1 डिग्री है। अब बताओ ये भी क्या KOH दिख रहा है, ये भी क्या 1 डिग्री। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तुमको देखना पड़ेगा। हीट का साइन दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, एल्कोहलिक दिया रहेगा तो क्या बना देंगे, डायरेक्ट एल्कीन बना देंगे। क्या यहाँ पे एल्कोहलिक दिया हुआ है, साथ में हीट छोड़ दिया तो हीट का भी साइन तुमको दिया हुआ रह सकता है। एल्कोहलिक है तो बताओ क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का क्या है, ये हाइड्रोजन का 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कीन। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे एल्कोहलिक को हटा देता तो क्या बना देते हैं आंसर में, बी वाला, बी वाला। तो दोनों बच बच के चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी कभी कभी डाल देगा ये। तो यही मैंने इतना जो कहानी किया अभी सब वही है, बताए होंगे कहीं पर नोट करके इस चैप्टर में, तो देख लेना। ठीक है, चलो पेज को ऐड कर दे, ऐड करें पेज को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम कर लेंगे, ये वाला पता है किसी को, बताओ तो। चलो समझा देते, सुनो। अब अभी जस्ट बताए थे ना कि हेलो एल्केन को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये सेम कहानी ना बेंजीन वाले रिंग पर भी लगा सकते हैं। बेंजीन का रिंग दिया रहेगा वहां पे, और क्या रहेगा वहां पे, हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा और साथ में क्या लगा हुआ रहेगा, सोडियम लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या लेते, 2 मोल ये लेते थे और 2 मोल क्या लेते थे यहाँ पे ये। तो बताओ बाहर क्या निकलता था, 2NaX, यहाँ से 2Na और यहाँ से क्या निकलता था 2X, क्या निकल जाएगा 2NX बाहर, 2R जुड़ जाता था। सेम कहानी यहाँ पर भी होगा। देखो तो 2Na ये ले लो और 2 ये ले लो, तो 2Na के साथ X के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताओ तो यहाँ पे 2NaX और 2 ये बेंजीन का रिंग जुड़ जाएगा आपस में, है। तो बेंजीन के रिंग को मान लो हम पीएच देते हैं तो क्या हो जाएगा, पीएच और पीएच क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे बताओ तो, हम फिटिक रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम, फिटिक रिएक्शन। इसको क्या बोलते थे हम लोग, वुड रिएक्शन। तो देखो 2 बात याद हो गया। अगर ये कहानी है स्ट्रेट चेन वाले पे तो बोलेंगे वुड रिएक्शन, बेंजीन रिंग भी दिखाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो यही दिया हुआ है, ये हमेशा 2 मोल लेते हैं, दिखाएगा नहीं एग्जाम में, समझ लेना, तो दिया हुआ है, दिया हुआ। जरूरी नहीं कि 2 तुमको दिखा देगा, तुमको सोचना पड़ेगा, 2 लेकर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2Na बाहर निकालो और दोनों को जोड़ दो आपस में, है ना। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये वुड रिएक्शन होगा हमारा, नहीं होगा। जब स्ट्रेट चेन वाला होता है वुड रिएक्शन बोलते हैं। वुड फिटिक कब बोलते हैं, जब एक ये हो और एक ये वाला पार्ट हो। बात समझो, वुड फिटिक में क्या होगा, सुनो। एक हमारा बेंजीन का रिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, उसी में क्या करते हैं, एक हमारे पास RX होता है और यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 मोल सोडियम लेते हैं, तो बोलते हैं वुड फिटिक रिएक्शन। एक ऊर्ज वाला पार्ट है, एक फिटिक वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है बताओ तो, फिटिक वाला। ये किसका पार्ट है, ऊर्ज वाला। दोनों को मिला दिया इस बार। अब यहाँ पे 2 मोल नहीं लेंगे, अब एक और एक ये लेगा अपना, तो 2Na आएगा, एक X यहाँ से निकालेगा, एक X यहाँ से निकालेगा, अब ये दोनों जुड़ जाएगा। तो एक ऊर्ज वाला पार्ट है, एक इसका पार्ट है, फिटिक वाला पार्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो वो नहीं है यहाँ पे, क्या वो है, समझ में आया ना। चलो चलो अगला देखो तो ये, अब देखो वही कहानी आ गया। देखो ये बहुत तंग करेगा तुमको। SN2 कहाँ पे होता है बताओ तो, SN2 कहाँ पे होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। अभी जस्ट बताया था SN1 1 डिग्री में होगा, SN1 जो होता है वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री में, फिर उससे कम क्या होगा 3 डिग्री में। तो बताओ SN2 कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, सोचो। पानी का ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये तो बेंजीन वाला थी तो और खतरनाक होता है, ये तो होगा नहीं, ये 3 डिग्री का है। कार्बन के साथ CH3 3 बार लगाओगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 डिग्री। ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, SN2 में 1 डिग्री होता है। चलो ये देखो तो, देखो वही क्वेश्चन है, पूछ दिया अभी जस्ट किए थे हम। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या प्रिपेयर्ड कैसे बनाते हैं बताओ तो। हेलो एल्केन में जब हम मैग्नीशियम डाल देते हैं, ये जाएगा बीच में, क्या बना लेगा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो किससे बनाते हैं इसको, हेलो एल्केन से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो, C2H5Cl, ऑप्शन नंबर सी हेलो एल्केन है। ठीक है, ऐसे से किया जाता है क्वेश्चन। देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ये देखो तो, जब हम हेलो एल्केन बनाए थे तो सबसे पहला रिएक्शन यही था हमारा कि मीथेन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है वहाँ पे, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है।
ये बताया था सबसे पहला रिएक्शन हमारा यही था। मीथेन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3Cl। ये बनता है, क्या बनता है, एक क्लोरीन जाता है और एक हाइड्रोजन लेके बाहर निकल, क्या बाहर निकाल देगा Cl बाहर, एक क्लोरीन जाकर जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा CH3Cl। इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात सुनो, देखो क्लोरीन जब तुमको एक्सेस में दिया हुआ रहेगा, दो बात याद रखना, अगर डायरेक्ट क्लोरीन दिया रहेगा तो क्लोरोमीथेन बना देना, लेकिन जब एक्सेस में क्लोरीन रहता है ना, मतलब ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन, तो फिर फर्दर क्या करता है, क्लोरीन फिर से इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। अब जैसे रिएक्शन करेगा तो बताओ इस बार कितना क्लोरीन लग जाएगा, 2 क्लोरीन, अब बताओ ऐसा कुछ होगा CH2 और क्या हो जाएगा Cl2। एक्सेस में तो फिर रिएक्शन को रुकने ही नहीं देता, फिर से रिएक्शन कर देगा सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, Cl बाहर, ऐसा बनेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में तो फिर आएगा इसके पास, जब तक पूरा हाइड्रोजन को गायब नहीं कर देगा तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा। तो बताओ अल्टीमेटली क्या बना के दे देगा, ये CCl4 बना के देगा। तो क्या इसमें देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, CCl4, क्या दिख रहा है यहाँ पे CCl4, क्या इसमें CH3Cl दिख रहा है, देखो तो बोला रहा हूँ, देखो तो CH3Cl कहीं पे नहीं ना है, तो हमको दिमाग में आ गया को पूरा मतलब एक्सेस में मॉलिक्यूल का पूरा पूरा अल्टीमेटली क्या बना के देगा वो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे एक्सेस देना भूल गया, जो क्लोरीनेशन करवाते हैं वो एक्सेस अमाउंट में लेता है। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया है तो तुम यहाँ पे जाकर रिएक्शन को रोक सकता है। और एक्सेस नहीं है तो तुमको ये समझ सकते हो कि ये हमारा बनेगा, जब ज्यादा अमाउंट में होता है तो ये रुकता नहीं, रिएक्शन को कहाँ करता है, खत्म करेगा कहाँ पे ले जाके, ऑप्शन कौन हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, बताओ जल्दी क्या होगा। शराबी केवच, शराबी मतलब अल्कोहलिक केवच, अल्कोहलिक केवच के साथ प्रतिक्रिया करके मोनोहाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन वाला KOH, किसका KOH, ये अल्कोहलिक है, क्या दिया हुआ है, हीट का साइन क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, C की B, अरे एल्कीन, उल्टा हो गया। चलो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, सी हो जाएगा, एल्कीन होगा। तो तुम लोग देख रहे हो उल्टा हो गया, गलती हो गया यहाँ पर, बिहार में वैसे नहीं करेगा, थोड़ी ना करेगा वो। चलो अगली क्वेश्चन करो तो, एक बार सुनो, इसको कैसे याद करेंगे समझा सकते। हम ये पढ़े थे ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट जब पढ़ाए थे वहां पे ऐसा कुछ किया था, देखो तो ल्यूकस टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता था, हेलो एल्केन हम लोग लेते हैं, अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल का टेस्ट करते थे, तो आर वो जो क्या करते थे हम लोग बताओ तो वहां पे हम क्या कौन सा लेते थे, ल्यूकस अभी कर लोगे ना, HCl आप प्लस क्या लेते थे यहाँ पे ZnCl2 कैटलिस्ट, ऐसा कुछ लेते थे। अगर ये 3 डिग्री का हमारे पास आर जो था वो 3 डिग्री का था तो तुरंत रिएक्शन हो जाता था, इमीडिएटली हो जाता था, हमारा व्हाइट पीपीटी बन जाता था, तो बोलते थे ये हमारा 3 डिग्री का होगा। जब 2 डिग्री का था तो 5 से 10 मिनट टाइम लेता था, है ना, ल्यूकस टेस्ट में। और 1 डिग्री का था तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता था, आधा घंटा टाइम लगकर रिएक्शन करता था। इसी रिएक्शन के अंदर ये पहला था हमारा, इसी में मैंने 3-4 रिएक्शन और बताया, तो देखो तो उसको याद रखो तो तुम, क्या था वो, सेकेंड नंबर पे था हमारा ऐसा, ROH को जब हम क्या करते थे, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते थे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी में एक और आया था, बताओ क्या था उसमें, ROH को क्या करवाते थे हम, PCl5 के साथ। ये तो काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ, इसको छोड़ के नहीं चल रहा है, टेस्ट के नीचे से ही आ रहा था रिएक्शन। इसके नीचे क्या था बताओ, ROH को क्या करते थे हम लोग, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते थे, डार्जन्स मेथड। एक और क्या था हमारे पास बताओ तो, शायद हो गया, इतना ही था ना, 4 था इसमें, 1 2 3 4, ये रिएक्शन याद होना चाहिए तुमको। सब जगह क्या बनता बताओ तो, हेलो एल्केन, क्या बनेगा सब जगह, हेलो एल्केन, RCl, यहाँ पर भी क्या बनेगा, RCl बनेगा। तो यही पूछा, सुनो, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्या बनाना है इसको, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, ऐसे ये बनाना है हमको। कहां से बनाना है, ब्यूटेन 1 ऑल से बनाना है, मतलब अल्कोहल से बनाना है,
अल्कोहल से बनाना है। अब बताओ जब अल्कोहल से हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो चारों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिस्टेक किया, उसको PBr3 कर देना। HCl क्या है हेलोजन, अब बताओ हेलोजन जगह ब्रोमीन का रख सकते हैं ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो हेलोजन था हमारा ना, PCl5 क्लोरीन, यहाँ पे क्या रखेंगे PBr3, PBr3 ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो थोड़ा ये अंदर से रिएक्शन को उठाया गया है, ये पूछा हुआ नहीं पढ़ रहा, घर बाय से क्वेश्चन नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, तो ये वाला करते हैं क्वेश्चन, लास्ट में कर लेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ 2 नंबर में भी तो हम उसको बता देंगे बाद में। चलो रहने दो, कितना नंबर है, 9 नंबर, 10वां देखो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइल हैलाइड। कल तुम लोग का जो टेस्ट है केवल मेरा ही टेस्ट है, क्या टेस्ट है, कल फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स नहीं है तो सुनो ना, काम करो ना, कल तो टेस्ट में 7 से 8 क्या होगा, फिजिक्स होता है 7 से 8, 7 से 8 टाइम नहीं देगा हमको। तो इसको ना 10 तक करके छोड़ देता, आराम से पढ़ के आने के बाद तो फिर से कर लेंगे, होगा ना, वही तो बोल रहा है। तो 10 ये बता, यहाँ तक बता देते हैं 10 तक, फिर तुम लोग पढ़ के आने का कोशिश करेंगे कि टाइम निकालें हम 7 से 8। 7 से 8 तो मेरा क्लास होता था, मेरा क्लास किसी का है, तो 7 से 8 में मेरा टेस्ट हुआ था। फिर दिक्कत हो जाएगा, ऊपर भी क्लास कल 7 8 कर दे, अरेंज कर लेते टाइम हम, 1 घंटा आगे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो संडे ही है अगला क्लास ना है। देखो तो ये बिनाइल हैलाइड पढ़ा था हमने ना, बिनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड क्या था बताओ तो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ था, हेलोजन। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ था तो क्या बोलते थे, एलाइल हैलाइड, एलाइल, इसको क्या बोलते थे हम लोग, फिनाइल। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये मत लो, ये हेलोजन से बगल में कार्बन पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बगल में कार्बन पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड पे क्या हो गया, फिनाइल हैलाइड लगा हुआ है। तो ये 2023 से पूछा हुआ है। तो चलो हम रहने देते हैं, अगले क्लास में 10 से आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ लिखना भी पड़ेगा ना, टाइम कम है तो नहीं हो पाया, तो कल 7 7 कर लेंगे। एक बार पढ़ के ना 1 से लेकर 10 तक कोई याद करके आना चाहता है।